नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इनकी मौत के मुकर्रर वक्त से पहले ही अल्लाह पाक ने अपने पास क्यों बुला लिया था? जब आपकी रूह कब्ज़ करने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आपने इनसे कौन से सवालात किए? क्या वजह बनी जिससे आपकी उम्र घटा दी गई थी? और फरिश्तों ने आपको आपके सवालात का क्या जवाब दिया? मुकम्मल वाक़या जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले आदमी थे जिनसे इंसान की नस्ल शुरू हुई थी। आदम की तख्लीक से पहले इस दुनिया में जिन्नात की हुकूमत थी। जिन्नात ने जब जमीन पर फसाद फैलाना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला ने एक नई मखलूक यानी इंसान को पैदा फरमाया और इसे अपना नायब बनाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुलाकर ये फरमाइश की कि मुझे जन्नत का फल खाने को दिल कर रहा है। आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपकी औलाद जमीन पर जन्नत का फल ढूंढने निकल गई। रास्ते में इन्हें कुछ फरिश्ते दिखाई दिए जिनके हाथों में कुछ सामान, कफन और जन्नत की खुशबू भी थी। फरिश्तों ने इनसे सवाल किया, ऐ बनी आदम, तुम कहाँ जा रहे हो? बेटों ने जवाब में अपने बाबा की फरमाइश के मुतालिक बताया और कहा, हम जन्नत का फल तलाश कर रहे हैं। फरिश्ते कहने लगे, तुम्हारे बाबा जान बस बहुत कुछ ही थोड़े वक्त के मेहमान हैं। आपके बेटे फिक्र में दौड़ते हुए आप तक पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीमारी की हालत में हैं और इस हालत में भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। कुछ वक्त गुजरा तो मौत का फरिश्ता हाजिर हो गया। हजरत बीबी हवा ने जैसे ही इसे देखा तो जान गई कि ये जरूर रूह कब्ज करने ही आया है। हजरत बीबी हवा हजरत आदम से लिपट गई और गिड़गिड़ाते हुए फरिश्ते से कहने लगी कि मैं अपने शोहर को अपने से जुदा नहीं करूंगी। अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ हवा, मुझसे दूर हो जा। एक मर्तबा पहले भी तुम्हारी वजह से जन्नत से निकाला जा चुका हूँ, आज तुम हायल मत हो। लेकिन एक सवाल था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से करना चाहते थे। आखिरकार आपने इन फरिश्तों को मुखातिब कर लिया और कहने लगे कि ऐ मलकुल मौत, कहीं तुमसे भूल तो नहीं हो गई? क्योंकि मैंने अल्लाह ताला से यही सुना था कि मेरी उम्र 1000 बरस होगी और अभी मैं 1000 बरस मुकम्मल का नहीं हुआ, अभी तो मुझे 960 बरस हुए हैं। फरिश्ते कहने लगे, अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम, आपने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की थी कि आपकी जिंदगी के 40 बरस आपके पोते हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए जाएं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अंबिया के नाम और इनकी उम्रों के मुतालिक बता दिया था। जब आपको मालूम हुआ कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सिर्फ 60 बरस ही जिएंगे तो आपने अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दरख्वास्त की थी कि मेरे हिस्से के 40 बरस मेरे पोते दाऊद को दे दिए जाएं। यही वजह थी कि 960 बरस ही उम्र में मुल्कुल मौत का फरिश्ता हाजिर हुआ, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम इनकारी हो गए। कहा जाता है कि यही वजह है कि आदमी अक्सर अपनी बात से इनकारी हो जाता है, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे ही किया था। फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से इनकी रूह कब्ज कर ली। आपके मुबारक जिस्म को फरिश्तों ने ही गुस्ल दिया और जन्नत की खुशबू से आपके जिस्म मुबारक को मुअत्तर किया और फिर हजरत जिब्राइल के पीछे फरिश्तों ने आपकी नमाज जनाजा अदा की, जिसके बाद जमीन खोदकर आपको मदफन कर दिया गया। फरिश्तों ने जब आपको दफनाया तो आदम के बेटों से कहा, तुम्हारे लिए यही तरीका है कि जब भी किसी की वफात हो तो इसे इसी तरीके से दफन कर देना। आपकी कब्र मुबारक के मुतालिक उलमा और मुअर्रिखीन में काफी इख्तलाफात पाए जाते हैं। कुछ मुअर्रिखीन के नजदीक आप श्रीलंका, कुछ के नजदीक इराक, चंद ने कहा है कि आप अलैहिस्सलाम को जबल अबू कैस के दामन मगारतल कुनूज खजानों के गार में दफन किया गया है। और इसी तरह कुछ मुअर्रिखीन के बकौल आपकी कब्र मुबारक सऊदी अरब में मौजूद मस्जिद हैफ के सहन में है। ये भी मशहूर है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के वक्त हजरत आदम और हजरत हवा के जिस्म को एक ताबूत में डालकर कश्ती में रख लिया था और फिर बैतुल मुकद्दस में दफन कर दिया था। दोस्तों, अगर ये मालूमात आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नए आने वाली तमाम इस्लामी और दिलचस्प मालूमात आप तक पहुँचती रहें।